तो जब भिक्षुओं का कत्लेआम हो गया, नरसंहार हो गया, जो बुद्ध की जो विरासत थी उसमें सब अनैतिक कब्जे हो गए, तो उस परंपरा को किसी तरीके से जिंदा रखने का काम किया नाथ और सिद्धों ने। और उसके बाद संत परंपरा आ गई। संत परंपरा में आप रविदास को ले लीजिए, कबीर को ले लीजिए, दादू, पीपा, घन्ना, नामदेव, बाबा फरीद, ये सब संत परंपरा के लोग हैं जो उसी धारा को आगे बढ़ा रहे हैं। इन सब की बातों को आप देखेंगे, ये ब्राह्मणवादी जो धारा है, जो विचारधारा है, उससे अलग ही है इनका दर्शन। वो अलग ही बात कर। बाद में पंजाब में एक व्यक्ति पैदा हुए नानक, तो उनको जब उस सिस्टम का उनको प्रैक्टिस शुरू कराई गई कि भाई पहन लो, आप जनेऊ पहन लो, ये कर लो, तो उनको भी अच्छा अजीब लगी चीजें। उन्होंने सवाल क्रिएट करने शुरू किए कि ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों नहीं। तो उनको कोई अनुकूल जवाब नहीं मिला, तो वो चल पड़े, नानक चल पड़े। तो वो पूरे एशिया महाद्वीप में घूमते रहे। एक बार इधर गए तो अफगानिस्तान, मक्का, मदीना तक घूमे, एक बार इधर गए तो आसाम तक चले गए, एक बार इधर गए तो श्रीलंका होते हुए फिर वहां तक गए। तो जो उदासियां की उन्होंने करी, उस दौरान वो रविदास से भी मिले, कबीर से भी मिले, नामदेव से भी मिले, और भी जो उस समय नाथ संत जितने भी इधर उधर, जैसे यहाँ हम लोग बैठ के बात कर रहे हैं, हो सकता है अगले जिले में ऐसे कुछ और लोग हों। तो ऐसे पूरे देश में जो अलग अलग ग्रुप थे, समूह थे, उनके रास्ते में जितने लोग मिले, सबसे वो मुलाकात करते गए, सबसे सत्संग करते गए, और सबकी बातों को, जैसे अभी मैं बोल रहा हूं तो आप लोग लिख रहे हैं, ऐसे वो नोट करते गए। और जब यहां से घूम घाम के गए तो उन्हें लगा कि एक व्यवस्थित, उस समय तक बुद्ध धर्म नष्ट हो चुका, उनको लगा कि ये जो शोषित पीड़ित दिशा विहीन लोग हैं, इनके लिए एक ऐसा रास्ता देना चाहिए जिसपे ये चल सके, जहां पे ये एक साथ आ सके। तो उन्होंने सिख धर्म की स्थापना कर दी। उसी सिख धर्म में उन्होंने, ये जो सिख धर्म की स्थापना उन्होंने करी, वो इसी शोषण अन्याय अत्याचार के खिलाफ करी। उसी में इन्होंने संगत पंगत का सिद्धांत शुरू किया। उसी में इन्होंने दसबंध का जो नियम है वो शुरू किया। दसबंध का मतलब होता है कि हम जो कमाई करते हैं उसका 10वां हिस्सा हमें समाज के उत्थान में खर्च करना अनिवार्य है। तो ये नानक ने शुरू किया दसबंध। उसके बाद कई जो इतिहास 10 गुरु हैं सिख परंपरा के, जब जो जिसको इन्होंने धर्म ग्रंथ का दर्जा दिया, तो जब 5वें गुरु आए अर्जुन, तो उन्होंने व्यवस्थित किया उस धर्म ग्रंथ को। तो उसमें नानक, रविदास, कबीर, नामदेव, जिनको ये व्यवस्था में शूद्र अछूत कहते थे, घन्ना, पीपा, इन सब की वाणियों को उन्होंने उस धर्म ग्रंथ में दर्ज किया। तो उस समय जो जहांगीर था, उसके जो मंडली थी, उसमें ब्राह्मण सलाहकार थे। वो कहने लगे ये इसका तो दिमाग भ्रष्ट हो गया है, ये जहांगीर जहां पनाह की बात को धर्म ग्रंथ में दर्ज नहीं कर रहा, हम जैसे ब्राह्मण दोनों की बात को धर्म ग्रंथ में नहीं दर्ज कर रहा, वो रविदास चमार की, कबीर जुलाहे की, वो नामदेव छीपी की बातों को ये धर्म ग्रंथ में दर्ज कर रहा है, ये तो हमारी व्यवस्था के खिलाफ। तो इन्होंने जहांगीर के कान भरे, और उसका नतीजा ये हुआ कि जहांगीर ने अर्जुन के सामने शर्त रखी, या तो इनकी वाणियों को हटा दो ग्रंथ से, नहीं तो फिर तुम्हें मृत्युदंड स्वीकार करना पड़ेगा। अर्जुन ने स्वीकार किया मृत्युदंड।
उन्होंने कहा कि जो मानवतावादी लोग हैं उनकी वाणियों को हम हर हाल में धर्म ग्रंथ में शामिल करेंगे, उसका परिणाम चाहे कुछ भी। बाद में उनको मार दिया गया, और मारा कैसे गया? पहले बड़ा सा लोहे का तवा एक भट्टी के ऊपर रखा गया, और फिर उसमें अर्जुन को बैठाया गया, गुरु अर्जुन को ना। हाँ, और फिर उबलती बालू को ऊपर से डाला गया, क्योंकि जहांगीर ने कहा था कि इसको ऐसे मारो कि इसका खून के एक कतरा जमीन में न गिरने पाए। तो नीचे से आग, ऊपर गर्म तवा, और फिर उसमें आपको बैठा के ऊपर से गर्म बालू। इतनी दर्दनाक नानक को मौत दी गई अर्जुन को। क्यों? क्योंकि वो चाहते थे कि जिनको कभी वो रास्ते पे किसके चल रहे थे? नानक के। नानक की क्या शिक्षाएं थी? नानक कहते थे नीचा अंदर नीच जा, नीची हूं अति नीच, नानक तिनके संग साथ बढ़िया किया सरीस। नानक कहते थे कि जिनको इस व्यवस्था ने निम्न से भी निम्नतम बनाया, मैं उनके संग साथ, मैं उनका संग साथ चाहता हूं, मैं उनके संग साथ चलूं। उसी काम को तो अर्जुन ने किया कि जिनको इस व्यवस्था में अछूत नीच शूद्र कहा गया है, उनकी वाणियों को उन्होंने एक धर्म ग्रंथ का हिस्सा बना दिया, जिसके सामने पूरी सिख कौम आज भी माथा टेकती, सम्मान करती। तो उसका नतीजा यह हुआ कि अर्जुन की शहादत हुई। जब अर्जुन की शहादत हो गई तो छठे गुरु बने कौन? उनके बालक गुरु हरगोविंद। तो उन्होंने उस परंपरा में एक नया अध्याय जोड़ दिया। उन्होंने मीरी पीरी का सिद्धांत दिया। अभी आए होंगे तो यहाँ एक बैनर टंगा होगा, उसमें लिखा होगा मीरी पीरी स्कूल। मीरी पीरी का मतलब होता है संत और सिपाही, कि मानवता की रक्षा के लिए हम क्या हैं? संत और सिपाही। उसकी सेवा के लिए हम संत हैं। लेकिन अगर समाज के साथ कुछ अन्याय अत्याचार हो रहा है तो फिर हम सिपाही। हम एक ही व्यक्ति संत भी हैं और सिपाही भी हैं। पहले क्या था कि सिपाही नहीं थे, सिर्फ संत, सिर्फ ज्ञान देते थे, इंसानियत मानवता की बात करते थे, और कोई आके कत्लेआम कर जाए उसका कोई जवाब नहीं। लेकिन हरगोविंद ने, गुरु हरगोविंद ने एक अध्याय जोड़ा कि हम ज्ञान, प्रेम, मानवता, समानता की बात तो करेंगे, लेकिन अगर कोई हमारे साथ, हमारे गरिमा के साथ खिलवाड़ करना चाहे, समाज की गरिमा के साथ खिलवाड़ करना चाहे, तो उसके लिए हम सिपाही भी हैं। तो एक ही आदमी वहां से क्या हो गया? संत और सिपाही। पहली बार गुरु हरगोविंद जी ने 2 तलवार उठाई। एक को कहा ये मीरी है, एक को कहा ये पीरी है। एक आध्यात्मिक प्रभुता सत्ता का प्रतीक है और एक राजशाही प्रभुसत्ता की प्रतीक है। उन्होंने कहा कि राज बिना नहीं धर्म चले, धर्म बिना सब दले मले। ये हरगोविंद सिंह ने कहा। और पहली बार जो मुगल शासक था जहांगीर, उसके राजकाज में ये था कि जो बादशाह, मुगल बादशाह बैठेगा जहां, वो 6 फीट का सिंहासन होगा। और गुरु हरगोविंद जी ने स्वर्ण मंदिर में, जो स्वर्ण मंदिर का चबूतरा है, वहां पे उन्होंने सिंहासन बनवाया 12 फीट। कितने का? 12 फीट। और उसको नाम दिया अकाल तख्त। स्वर्ण मंदिर में ना, हर मंदिर साहब क्या लिखते हैं? हर मंदिर। उसको हर मंदिर साहब बोलते हैं।
तो अब स्वर्ण मंदिर बोलते हैं क्योंकि सोना चढ़ गया ना बाद में, फिर स्वर्ण मंदिर। वहां पहली बार, आज भी जब आप लोग गए गए हैं ना जी हम गए। जब वहां रुके थे हम लोग, तो उधर एक चबूतरा जो बना है सिंहासन, वो 12 फीट का है। तो उन्होंने उसका नाम दिया अकाल तख्त। ये जो सांसारिक प्रभुत्व है, हम किसी मुगल बादशाह के नियम कानून से नहीं चलेंगे, हम उस अकाल पुरख के नियम कानून को मानेंगे जो सबका रचयिता है। हमारे ऊपर उसी का नियम कानून चलेगा, किसी बादशाह का नहीं। तो एक तरीके से उन्होंने जो ब्राह्मण मुगल गठजोड़ था उसके खिलाफ क्रांति बोल दी। किसी के कानून नियम राजशाही को नकार दो, ये बताइए सर। तो वो पूरी तरीके से वो फिर जब 9वें गुरु पातशाह आए, 10वें गुरु पातशाह आए, गुरु गोविंद सिंह, तो उन्होंने एक अध्याय और जोड़ दिया। तो उन्होंने एक पूरी फौज ही बना दी, खालसा दल, खालसा पंथ, और उनके कुछ आइडेंटिटी दिए और उनको सबको तलवारें दी। उन्होंने अनंतपुर साहिब एक जगह है, वहां गए हैं ना, फोटो की तस्वीर मिली। लास्ट हमारा रेलवे स्टेशन है। तो अनंतपुर साहिब में उन्होंने 1699 में सभा बुलाई, और उस पूरे देश से जो लोग थे करीब 70,000 लोग उधर पहुंचे, और वहां उन्होंने घोषणा करी कि जो इस अमानवीयता के खिलाफ लड़ना चाहते हैं, जो इस जातिवाद के खिलाफ लड़ना चाहते हैं, जो ये मुगल ब्राह्मण जो दमन है इसके खिलाफ लड़ना चाहते हैं, ऐसे लोगों की हमें कुर्बानी चाहिए। जो इस लड़ाई में कुर्बान होना चाहता है वो आ जाए, साथ आ जाए। कितने लोग आए? 70,000 में से कितने लोग आए? 5 लोग। कौन लोग? हाँ, 5 लोग सामने आए, और उन्हीं 5 लोगों को दीक्षित करके उन्होंने पंच प्यारा बनाया। वो कौन थे? तो जो 5 लोग आए, ये जानना महत्वपूर्ण है। 70,000 लोग उधर गए थे पूरे देश से, उनमें से 5 लोग कौन थे? एक पुरी, जगन्नाथपुरी का ढीमर जाति का आदमी था। एक बीदर, कर्नाटक का, वो ये जो कहार ऐसी जातियां होती उसका कहार। एक द्वारिका का था, वो नाई जाति का आदमी था, द्वारिका। एक ये इंद्रप्रस्थ जो दिल्ली मेरठ का एरिया है, यहाँ का वो भी ओबीसी शूद्र जाति का, और एक तब लाहौर भी साथ था, तो जाट कम्युनिटी का आदमी था। और ये 5 किस इस हिंदूवादी व्यवस्था में किस कैटेगरी में आती है? शूद्र, अतिशूद्र। वो लोग आए, क्यों आए? बाकी क्यों नहीं आए? क्योंकि दमन तो इन्हीं के साथ होता था, इसलिए ये उठ खड़े हुए। जो थोड़ा हिम्मती थे वो उठ खड़े हुए। फिर गुरु गोविंद सिंह ने उनको दीक्षित किया। फिर उनको कहा कि अब आप हमको दीक्षित करो। खालसा बनाई, पंच प्यारे बनाए, पंच प्यारों को सारे अधिकार दिए उन्होंने। फिर उनको कहा कि हमने आपको दीक्षित किया, आप हमको दीक्षित करो इस पंथ में। तो उन्होंने सवाल किया गुरु गोविंद सिंह जी से कि आपने हमारी कुर्बानी मांगी, हमारा सर मांगा। वो तो उसी रास्ते पे चल रहे हैं जो नानक ने बताया कि जो सो प्रेम खेरन को चाहे सिर धर तली गली मुरियाए। नानक ने कहा कि ये प्रेम का खेल है, ये भाईचारे का खेल है, और ये आसान नहीं है।
इस पे अगर चलना है, इस मार्ग में अगर चलना है तो आपको अपना सर अपनी हथेली में धर के आना पड़ेगा। अरे यही बात कबीर ने कही कि कबीरा खड़ा बाजार में लिए लुगोटी हाथ, जो घर फूके अपनो चले हमारे साथ। अरे लुकोटी क्या हो गया? लुगोटी लुट्टी, शुद्ध हिंदी भाषा में लुट्टी बोलते हैं ना। तो वो बनारस के आदमी थे, उसको मसाल नहीं बोले, वो बनारस के आदमी थे। जो हमारी भाषा वो उनकी भाषा, तो अपनी भाषा में बोलते हैं। तो ये जो मार्ग है ये कंफर्ट जोन में रह के नहीं लड़ा जाता। ये युद्ध है, एक व्यवस्था के खिलाफ ये युद्ध है। जो घर लोगे आपनो चले हमारे साथ। वही जो है तो गोविंद सिंह ने कहा कि जो अपने सर की बलि देना चाहते वो सामने आए। और 70,000 में से कितने लोग सामने आए? 5 लोग आए। आने को तो 70,000 आ सकते थे, लेकिन आए हिम्मत किनके पास थी? उन 5 लोगों के पास कि हम अपना सर दे सकते हैं, लेकिन सर झुका नहीं सकते। बाकी जो लोग थे वो चाहे झुकना पड़े झुक भी जाएंगे, लेकिन वो 5 प्योर थे, वो सामने आए। तो जब उन्होंने सवाल किया गुरु गोविंद सिंह से कि आपने तो हमारा सर मांगा, हमने दिया, अब आप कह रहे हो हमको दीक्षित करो, आप क्या दोगे? तब गुरु गोविंद सिंह ने कहा कि हमारा, मैं सहित मेरा पूरा परिवार समर्पित है। और इतिहास में पहला व्यक्ति है गुरु गोविंद सिंह, जिनके बच्चे, जिनकी मां, जिनके पिता, जिनकी बीबी और खुद शहीद हो गए। मुगल ब्राह्मण जो चंदू ब्राह्मण था उसी ने मुखबरी करी थी ना। जी। उनके छोटे से भाई फतेह सिंह, जोरावर सिंह, अजीत सिंह, तो ये जो 4 साहिबजादे थे, जुझार सिंह, दो युद्ध में मरे। और 2 का मतलब और 2 मुखबिरी करके मरवाए। वजीर खान को कैद करा के मरवा दिया, जिंदा छुड़वा दिए। ये मुखबरी किसने की? चंदू ब्राह्मण। चंदू ब्राह्मण। तो जब इनको पंच प्यारा बनाया उन्होंने, वहां पे उन्होंने घोषणा करी कि आज के बाद हमारा कोई भी खालसा, ये जो हिंदूवादी, जो ब्राह्मणवादी जाति व्यवस्था है, इसको नहीं माने। कोई भी हमारा खालसा, हमारा शिष्य अपनी जाति का उपयोग नहीं करेगा। हर पुरुष अपने नाम के साथ सिंह लगाए और हर महिला अपने नाम के साथ कौर लगाए। और उन्होंने अपने उन खालसों को तलवारें दी। तो तलवार का नाम दिया कृपाण साहिब। क्या? कृपाण साहिब। ये किस लिए है? कृपा करने के लिए, समाज के, अपने लिए और समाज के लिए। क्या करनी है? कृपा और हत्या में अंतर है। जब आप बिना मतलब के किसी को काटते हो तो वो होता है हत्या, और जब आप किसी की लोक लाज बचाते हुए किसी को मारते हो तो वो होता है कृपा। तो उन्होंने कहा कि ये तलवारें तो हम दे रहे हैं, लेकिन ये काहे के लिए है? कृपा करने के लिए है, किसी को अनैतिक परेशान करने के लिए नहीं है। तो हर सिर्फ पुरुष को ही नहीं, महिला को भी दी कि अगर तुम्हारे साथ कोई बदतमीजी करना चाहे, तुम्हारे साथ कोई छेड़छाड़ करना चाहे, ये अपने पास रखनी चाहिए। और आज देख लो आप, कितने लोगों ने सुना है कि सिख महिला के साथ बलात्कार हो गई। क्यों? क्योंकि चोरियां लिए रहते हैं, कृपाण लिए रहते हैं। 2 चीजें, एक तो ये जो बलात्कार, शोषण, दमन की जो शिक्षा है वो ब्राह्मणवादी शिक्षा में
समाहित है। इसकी शिक्षा ब्राह्मणवादी लोग ये ब्राह्मणवादी ग्रंथ देते हैं जी। और जो मानवता प्रेम भाईचारे की जो शिक्षा है वो हमारे संत महापुरुषों की शिक्षा शिक्षा है। वो गुरु ग्रंथ साहिब जी में दर्ज है और वो सुबह शाम उसकी अरदास करते हैं प्रेम भाईचारे। तो एक तो सैद्धांतिक तौर पे किसी भी सिख को आप देखोगे वो हिंदुओं की तरह रंगरसिया नहीं होता, वो हिंदुओं की तरह मनचला नहीं होता, वो हिंदुओं की तरह दूसरे की औरतों को घूरता नहीं है बुरी नजरों से। क्यों? क्योंकि बाई बर्थ उसको इस तरीके की शिक्षाएं दी जाती है। और दूसरी चीज, वो हर औरत हर पुरुष सिपाही भी है, उसके पास अपना कृपान साहिब है ना। अगर कोई धोखे से कोशिश भी करे तो फिर वो दिया जाएगा तो उनके पास दोनों चीज है, एक तो शिक्षा है, मानवता की जो शिक्षा वो भी है, और कोई अमानवीय आदमी अगर हमला करना चाहे तो उसका जवाब देने का हथियार भी है। देखें सर वहाँ वो ये महिलाएं चुपचाप छुपाए रहे। अच्छा, तो ये चीज पंजाब के लोगों ने अपना ली, इसलिए पंजाब में शोषण दमन लगभग नगण्य हो गए। अब समाज है तो 1 2 4 तो होते ही है, चाहे कितना भी अच्छा समाज हो, लेकिन जितना शोषण दमन हिंदी भाषी क्षेत्र में है, एमपी यूपी राजस्थान छत्तीसगढ़ महाराष्ट्र हरियाणा ये वो उत्तराखंड, जहां सबसे ज्यादा जहां हिंदूवादी ताकतें मजबूत हैं वहां शोषण दमन की संस्कृति चरम पे, और जहां सिख संस्कृति मजबूत है वहां ये संस्कृति अपने आप डाउन हो जाती है। तो इस तरीके से फिर जब गुरु गोविंद सिंह के बाद महाराजा रणजीत सिंह का राज आया, खालसा राज। अच्छा, इस इतिहास में आप गूगल करके देखिएगा, आप सबके पास मोबाइल है। इतिहास में सिर्फ भारत के इतिहास में नहीं, पूरी दुनिया के इतिहास में एक ही राज ऐसा रहा है जहां कभी कोई भूख से नहीं मरा, जहां कभी कोई भूख से नहीं मरा, जहां कभी किसी के साथ अन्याय अत्याचार नहीं हुआ, और वो है महाराजा रणजीत सिंह का खालसा राज। इसलिए हम नारा लगाते हैं सिख, राज करेगा खालसा आकी रहेगा कोई मजबूर नहीं रहेगा। जब खालसा का राज आएगा कोई मजबूर नहीं रहेगा। बाबा बंदा सिंह बहादुर ने जब मुगल बादशाह ऐसे युद्ध जीता तो जितनी जमीनें थी, आज हरियाणा पंजाब में आप देखोगे कि वहां SC ST के लोगों के पास एकड़ की एकड़ जमीनें हैं, सबसे ज्यादा जमीनें उधर अपने लोगों के पास है। किसने दी? बाबा बंदा सिंह बहादुर ने। मुगल राजाओं के से जब युद्ध हुआ, उसमें जीतने के बाद जितनी जमीनें थी सब गांव वालों को बोल दी जितना कब्जा करना करो, कोई मुगल बादशाह की जमीन नहीं, सब आपकी है, जो हल चलाते उसकी जमीन। तो गुरु गोविंद सिंह जी ने लोगों को कहा था कि जैसे आप मजबूर हो, फटे कपड़े हैं, कोई दया करके आपको कपड़ा दे देगा, आप भूखे हो कोई दया करके रोटी दे देगा, है ना, लेकिन अधिकार राजपाट नहीं देगा, चीजें तो दे देगा। इसलिए गुरु गोविंद सिंह जी ने कहा था कोई किसी को राज न दे है, जो ले है निज बल से। ये गुरु गोविंद सिंह जी ने, राजपाट कोई किसी को नहीं देता, राजपाट को अपने बल से हासिल करना पड़ता, निज बल से।